कि इसको क्यों डबल लगाया? क्योंकि एक तो स्काई भी चलेगी, एक स्काई भी चलेगी और एक रिकॉर्डर। अच्छा ये रिकॉर्डर, अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि अगर कि रिकॉर्डर में वो कैमरा यूज़ करेंगे तो फिर वो स्काई भी नहीं चलेगी। तो उसने स्काइप में किया था क्या वो? हाँ, क्या स्काई के लिए तो वो कैमरा अलग कर दिया अपन ने, और जो रिकॉर्डर के लिए है वो अलग कर दिया है। नहीं, उसने जो रिकॉर्ड किया था हाँ, उसके लिए अलग से नहीं लगाया था उसने। ये जो तुमने अलग लगाया ना, वैसा उसने कुछ भी नहीं किया था। तो उसको हम देख लेंगे। हाँ। तो वहाँ पर तो बोला कि सर रिकॉर्ड ठीक है, अच्छी बात ठीक है। है, वो अपन इसको कर देंगे। ठीक। इसको उल्टा कर लेते थे, इसको इधर ले आओ, उसको पर इधर हटा लेंगे थोड़ा सा। फिर दो उसको, क्या होगा? हेलो हेलो हेलो। यार उसको हेलो हेलो। मित्रों, हमने नशा मुक्ति के सूत्रों का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने सद्भाव परिवार के सूत्रों का अध्ययन किया। नशा मुक्ति प्रक्रिया का जो 5वां हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है, ये एक भागीदारी का, इसमें 40% भागीदारी आपकी है, या यूँ कहिए कि 50% भागीदारी आपकी है, 25% आपके परिवार की और 25% नशा मुक्ति केंद्र की। फॉलोअप व पुनर्वास का दोनों का अर्थ हम देखेंगे। फॉलोअप का अर्थ है जो प्रशिक्षण हमने यहाँ पर लिया है, जिन मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का यहाँ हमने प्रशिक्षण लिया है, अध्ययन किया है, जिन सूत्रों की जानकारी हमने यहाँ पर ली है, उसके बारे में समझ तैयार की है, उन सभी कार्यक्रमों को, प्रक्रियाओं को अपने घर परिवार जाने के बाद में उसको लगातार निरंतर दोहराना है। इसको कहते हैं फॉलो। क्या क्या हमने अध्ययन किया? हमने एक तो पीटी, योगा, प्राणायाम, मौन और ध्यान ये सीखा। यहाँ पर हल्का व्यायाम जिसको हम कहते हैं, पीटी, योग, प्राणायाम, प्रार्थना, मौन व ध्यान, ये सुबह शाम हमने यहाँ पर इसका अध्ययन किया। सुबह शाम इसको हमने दोहराया। वही बात आपको घर पर जाके लगातार निरंतर जीवन के अंत तक दोहराना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि घर जाने के बाद में 3 प्रकार के लोग हैं आप में, जो घर जाने के बाद में कुछ लोग तुरंत बंद कर देते हैं। जैसे बहुत बड़ा महायुद्ध वो लड़के आए, नशा मुक्ति केंद्र में से निकले, इसका मतलब बहुत बड़ा महायुद्ध वो जो है खेल के आए हैं, बड़े थक, तो घर वालों को बोलते साहब मैं महीना भर वहाँ रह के आया, अब मुझे आप परेशान मत करो। यानी क्या? वहाँ फिर देर से उठना, पीटी नहीं करना, योगा नहीं करना, पड़े रहना,
जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत के आए हो। ऐसे कुछ लोग हैं 20-25% लोग। फिर 20-25% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ समय के लिए करते हैं, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, जब तक के घर के लोग भूल नहीं जाते, जब तक के वो सारी ड्रामेबाजी करते हैं। और जैसे उनको पता चला कि साहब आप परिवार मेरे झांसे में आ गया है, फिर धीरे धीरे सब बंद कर देते हैं। अगर परिवार वाले कुछ कहे भी तो बोले नहीं नहीं, वो गोली से मुझे तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, नींद बहुत आती है, फलाना होता है, 1000 बहाने। अपना दिमाग लगा के चतुराई के साथ बहानेबाजी शुरू करके वो सब कुछ बंद कर देते हैं। तीसरे लोग हैं वो 1-2 साल तक के, साल भर तो भी वो गोली वगैरह खा लेते हैं, पीटी योगा भी खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने मर्जी से बंद कर देते हैं। खुद को भी दिलासा दे देते हैं कि अरे अब क्या करने की आवश्यकता है, मेरा नशा तो छूट ही गया है, अब मैं कहाँ नशा कर रहा हूँ, नशे के विचार भी मेरे मन में नहीं आ रहे, इतना तक कह देते हैं। परिवार वाले भी सोचते हैं कि साहब 10 साल से जो आदमी पी रहा था, 1 साल तक के उसने बंद कर दिया, तो वो कहते ठीक है भैया छोड़ दे। फिर ना तो नशा मुक्ति केंद्र को फ़ोन करना है, ना गोली मंगाना है, ना जयराम जी के करना है। और फ़ोन करने में रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं आता हिंदुस्तान में। उसके बावजूद भी नशा मुक्ति केंद्र में फ़ोन करके कि भैया चलो अपन बात कर ले, वो भी करना नहीं चाहते। ऐसे 25-30 लोग हैं, % लोग हैं। और बड़े मुश्किल से 10% लोग हैं जो लंबे समय तक के 4, 5, 6 साल तक के गोली खाते हैं। तो ये जो 4-5 साल वाले हैं, इनका रिलैप्स होने की संभावना नहीं है, दोबारा नशे की मुक्ति केंद्र में आने की संभावना नहीं है। पर ये जो मैंने 3 पहले वर्ग आपको, पहला जो एक बार गोली ले गया दोबारा गोली नहीं मांगता, वो निश्चित यहाँ आने की संभावना है। हो सकता है 6 महीने के बाद में आए, हो सकता है साल भर के बाद आए। उसके बाद में दूसरे लोग हैं जिन्होंने 4-6 महीने जो है किया है, वो भी जो है साल 2 साल निकाल लेते, बाद में आ सकते हैं। केवल जो तीसरा वर्ग मैंने, जो चौथा वर्ग मैंने कहा कि जो लंबे समय तक के 2-3 साल तक के, 4 साल तक के दवाई गोली खाता है, सारी चीज़ों करता है, उसकी संभावना है कि उसका जो व्यक्तिमत्व है वो व्यसन विरोधी बन जाए और वो फिर दोबारा कभी नशा मुक्ति केंद्र में एडिक्ट होकर दोबारा ना आए। बाकी तमाम लोग जो हैं उनकी आने की पूरी संभावना है। इसलिए जो फॉलोअप में आपको कह रहा हूं, ये फॉलोअप जो है आप किसी बहुत बड़ा कारण हो जाए तभी आप उसको बंद कीजिए, उसके अलावा बिल्कुल बंद मत कीजिए। घर जाके सुबह शाम भले ही आधा घंटा आप करिए योगा करें आप, फिर 10-15 मिनट जो है आपने प्राणायाम के लिए, प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए रखा वो रखें, मौन रखने का प्रयास करें। जो सुबह का जो आपको बताया गया है कि भाई गोली आपको खाना है, भरपेट नाश्ता करना है, उसको आप जो है बिल्कुल निरंतर लगातार दोहराते रहे आखिरी समय तक के, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। जो नशा विरोधी दवाइयाँ हैं उसका डोज आपने कम ज़्यादा कर दिया, बात चलेगी कि भाई 2 गोली खाते थे, 1 गोली खाना शुरू कर दिया, रोज़ लेते थे उसके बजाय एक दिन के आड़े लेना शुरू कर दिया, इस तरह से डोज आपने कम किया तो मैं उससे सहमत हूँ कि चलो भाई 1 गोली के बजाय आधी गोली आपने खाना कर दी। परंतु पूरी तरह से सब बंद कर देना यानी आप जो है फिर से नशे को निमंत्रण दे रहे हैं। फिर नशा शुरू होने के बाद में अगर आप गोलियों का प्रयोग करने की कोशिश करोगे तो उससे आपको सफलता मिलने के बजाय दुष्परिणाम ही ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए ये आप ध्यान में रखें, यहाँ से जाने के बाद में लगातार निरंतर लंबे समय तक के, मतलब 5-6 साल तक के, तो भी आपको ये जो फॉलोअप का प्रोग्राम है ये आपको निरंतर करना है। ये अगर नहीं करोगे आप तो आपको परेशानी जरूर आएगी, दोबारा इस केंद्र में आना पड़ेगा। कई लोग हैं यहाँ पर जो दोबारा आए हैं और उसका कारण जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही कारण है कि घर जाने के बाद में, अपने परिवार में जाने के बाद में फॉलोअप उन्होंने नहीं किया। और घर के लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है वो अपने आप के जो है कहने में आ जाते हैं। जैसे ही आपने महीना, 2 महीना, 3 महीने आप अच्छे रहे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है कि साहब रोज़ पीने वाला आदमी 2-3 महीने से इसने पिया नहीं, वो बड़े अच्छे से काम धाम कर रहा है, तो फिर वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते। और आपके लिए तो वो बहुत अच्छी बात है कि चलो साहब आप कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, हमने सबका विश्वास जीत लिया है। लेकिन आप ध्यान में रखिए, आपको नशा मुक्ति का जो फॉलोअप है अपने लिए करना है,
परिवार को दिखाने के लिए, आपके मित्रों को दिखाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप जरूर जो है उसमें फेल हो जाएंगे। अपने लिए कि भैया मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, ज़िंदगी का आनंद मैं ले रहा हूँ, मुझे शारीरिक स्वास्थ्य मिला है, मानसिक सुख शांति मिली है, प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों इस मार्ग को जो है छोड़ दूँ। इसलिए मैंने कहा कि घर परिवार में और समाज में जाने से पहले नशा मुक्ति का जो फॉलोअप है वो आपका रास्ता है। अब ये रास्ता आपको बदलना नहीं है, जीवन के अंत तक नहीं बदलना है। आपका रास्ता और आपकी मंजिल दोनों मैंने आपको बताई कि नशा मुक्ति का जो फॉलोअप है वो आपका रास्ता है और मंजिल आपकी जो है व्यसन मुक्त जीना। किसी भी प्रकार का नशा, कोई भी नशा जो है आपको जीवन के अंत तक नहीं करना आपकी मंजिल है। व्यसन मुक्त जीना, पूरी जिंदगी व्यसन मुक्त रहना, ये आपकी मंजिल है, आपका गंतव्य स्थान है। ये आप मन में पक्का ठान ले। अब रास्ता बदलना नहीं है आपको, रास्ता नहीं बदलोगे तो आप अपने मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। लेकिन यहां से जाने के बाद में अगर आपने रास्ता बदलने का प्रयास किया तो वो जैसे ही आपने रास्ता बदला, घूम फिर के वो रास्ता नशा मुक्ति केंद्र में ही पहुंचता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि साहब हमारे साथ जो दोस्ती आपने की है, रिश्ता बनाया है, उसको निभाना जरूर, नहीं निभाया तो आपको परेशानी जरूर होगी। और हम तो हमेशा तैयार हैं, आप आके मिलते रहें, फ़ोन पर बात करें, हमें चिट्ठी लिखे फॉलो के लिए। हम जो प्रयास करते हैं आपसे संपर्क करने का बहुत तरीके से, वैसा आप भी कर सकते हैं। आपको बल्कि उल्टा आसान है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखें, कब आप एडमिट थे वो तारीख याद रखें, डिस्चार्ज कब हुआ वो आप याद रखें, आपको जो है डिस्चार्ज कार्ड दिया जाएगा वो आप अपना संभाल के रखें, उसमें सब चीज़ें लिखी होती है। एक बुकलेट आपको यहाँ से दी जाएगी, उसको आप संभाल के रखिए, उसको बार बार पढ़िएगा। ये कई रास्ते हैं जिसके द्वारा आप जो है इस केंद्र के साथ जुड़े रहोगे। ये केंद्र जो है आपके लिए मायके जैसा है। मायके का मतलब है कि एक लड़की की शादी होती है हिंदुस्तान में, तो विवाह करने के बाद में लड़की अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन जीवन भर उसका संबंध जो है अपने मायके से जुड़ा रहता है, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से जुड़ा रहता है। तो ये आपके लिए आवश्यक है कि वो जैसे ससुराल में जाने वाली जो ब्याहता है, वो जैसे अपने मायके से लगातार निरंतर जीवन के अंत तक संबंध बनाए रखती है, वैसे ही आपको व्यसन मुक्त जीवन का आनंद लेना है। तो इस केंद्र से आप लगातार निरंतर जुड़े रहें। हो सकता है कि कुछ यादें आपकी कटु हो, कुछ बातें यहाँ पर ऐसी घटी हो जिससे जो है आपको परेशानी रही हो, लेकिन फिर भी मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आग्रह है आपसे, यहाँ से जाने के बाद भी इस केंद्र में जो शिक्षा आपको दी गई है, उस शिक्षा को आप निरंतर लगातार फॉलो अप करते रहें और इस केंद्र के साथ संबंध बनाए रखें। फॉलो अप का मतलब है कि जो तमाम मनी क्रियाएं, कार्यक्रम आपने यहाँ पर सीखे, उसका प्रशिक्षण लिया, उसको निरंतर लगातार जीवन के अंत तक जो है करते रहना, इसको कहते हैं फॉलो अप। तो क्या क्या मैंने फिर उसको दोहराऊंगा, जैसे पीटी किया आपने, योगा किया, प्राणायाम किया, प्रार्थना, मौन, ध्यान, ये मनोवैज्ञानिक क्रिया है, ये आप वहाँ पर घर पर जाने पर निरंतर कीजिए। सद्भाव परिवार के सूत्र हैं, नशा मुक्ति के सूत्र हैं, उनको आचरण में आपको लाना है निरंतर लगातार। वो अपने जीवन शैली बना लेना है, आपको जीवन जीने का ढंग वो आपको बना लेना है। उसके बाद में हमने कई बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखी, जैसे हमने स्वास्थ्यवर्धक आदतों को हमने यहाँ जाना समझा, हमने बीमारियों से बचने के उपाय जाने और समझे, उनको आपको जीवन भर जो है आपको आचरण में लाना है। योगा आपने यहाँ पर सीखा, उसको आपको जीवन भर अपनाना है। तो इस तरह से
अगर आप यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण की है उसको अगर आप निरंतर लगातार जो है आचरण में लाओगे तो मैं समझता हूँ कि आपको परेशानी नहीं होगी। ये उसको टेप कैसे करते बताया इसको चालू कर नहीं, उसको बता दो आप। अभी लगे तो बंद कर देते हैं, इनको आप बता दो कैसे करते हैं। ये देख लो भैया कैसे करते हैं। इसमें भी रहता है लेकिन सबसे मेन चीज़ में कोई भरोसा नहीं रहता कि कब का हो। इसमें भी है रिकॉर्डिंग का लेकिन जा रहे हैं जा नहीं रहे। आप पांडे जी को ले आए फिर वहाँ से अपन कब चलते आएंगे हैं। डॉक्टर साहब? पांडे आएंगे ना भैया 1-2 दिन में। एक दो दिन में आएंगे। हम लोग को नहीं जाएंगे। क्या चीज़ डाउनलोड नहीं करना ये है नहीं। इसको जैसे ये मैंने देखो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बार